पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मुश्किलों में ही तो इंसान की पहचान होती है। हेलो भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब। मैं फिर से आपके साथ आपके सपनों की दुनिया में खो जाने के लिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर को लगभग हमने थोड़ा सा उसको छोड़ा है। अभी हम अर्थमेटिक का मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर लेके आए हैं। देखिए, जैसे अपन ने क्या क्या कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब सीआई और एसआई होने के बाद अभी आपको लगने लग गया ना कि बहुत सारी जगहों से हम बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम उन्हीं चीज़ों के बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब थर्ड चैप्टर इसलिए ही मैंने आपके लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन उठाया है। आप देखना, इस चैप्टर में भी हम 2 से 3 क्लासेस लेंगे और मिक्सचर और एलिगेशन जो कि पूरे मैथ का एक बेस है, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मैथ्स जिस भी एग्ज़ाम में आता है उसमें देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपका भाई, फ़िलहाल जो आप सभी को पता है, अब तो पता लग ही गया होगा कि मुंबई में पोस्टेड एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने लिए कुछ सोचा था, वैसे आपने भी अपने लिए जो चीज़ सोची है उसको कम टाइम में दूसरे के एक्सपीरियंस यानी मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो गलतियाँ मैंने की थी वो गलतियाँ आप ना करो और अपने सपनों तक, उस मुकाम तक इतना जल्दी पहुंच जाओ जितना कि आपको खुद को भी उम्मीद नहीं है। हर कोई बच्चा सोचता है, हर कोई सोचता है, हर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मेरे को बस अभी सक्सेस मिल जाए। वो अभी सक्सेस जो होती है ना भाई, 3-4 महीने तो देखो लगेंगे आपको बढ़िया तैयारी करने में। जिन्होंने की है तो 3-4 महीने उनको, और 6 से 8 महीने उन भाइयों को जिन्होंने बिल्कुल बेशक से तैयारी अभी स्टार्ट की है, उनको तो लगेंगे। उसके बाद जो आप निखर के आओगे, आप खुद देखना। आज जो क्लास होगी वो हमारी मिक्सचर और एलिगेशन की होगी, फर्स्ट क्लास होगी। इसमें मैं आपके सारे के सारे मिक्सचर एलिगेशन के रेशियो के फंडे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप भी बोलोगे जो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दिखते हैं, क्या पता मिल्क और वाटर का रेशियो कैसे दे रखा है, किसी की कंसंट्रेशन दे रखी है, कोई मिल्क उस वाटर में डाल दिया, वाटर से मिल्क में डाल दिया, किसी भरे हुए कंटेनर में कुछ मिला दिया, बताओ रेशियो कितना होगा। जहां हम अपना सब कुछ करने के बाद भी, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद भी, जहां हम नहीं कर पाते थे उनको हल एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम के दौरान, आप बोलोगे यार ये अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया ना, मैं तो इसको छोड़ने वाला हूँ नहीं या छोड़ने वाली हूँ नहीं। भाई इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता, और इतने बढ़िया तरीके से आपने शायद ही कहीं पे देखे होंगे। हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशन इतने बड़े बड़े होते हैं, उन्हें दमदार तरीके से जब एग्ज़ाम में कैसे फोड़ा जाए वैसे फोड़ के दिखाएंगे। जैसे सीआई और एसआई को करने के बाद, जैसे कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट जो आप सोचते थे कंपाउंड इंटरेस्ट को, उसको हमने चोमो इंटरेस्ट बना दिया, वैसे ही मिक्सचर और एलिगेशन को तो बिल्कुल सही में मिक्सचर निकाल देंगे यार इसका तो सॉरी। तो अपनी आज की क्लास हम मिक्सचर और एलिगेशन से करेंगे। उससे पहले 2 बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यार देखो, थोड़ा सा टाइम और है, थोड़ा सा टाइम आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम। छोड़ दो सब कुछ, 2-3 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो, फिर अपन सारे मिलके आग लगा देंगे। आग लगनी तो अभी स्टार्ट हो जाएगी। देखना, एक बार ये सिलेबस कंप्लीट होने दो, और जिन जिन भाइयों ने ये सिलेबस अपने पास से किया होगा ना, वो खुद बाद में कमेंट बॉक्स में आके लिखेंगे कि हमने यहाँ से किया था और हमारा एक क्वेश्चन नहीं बचा। मैं आपको सारे के सारे मैथ्स के जितने भी फंडे हैं वो सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। और आप सोचोगे यार ये मैथ जो इतना मुश्किल होता था,
जो एक गणित का बुलबुला सा छोड़ रखा था वो हम फोड़ देंगे। नहीं है यार, मेरे को नहीं लगता आप दूसरे सब्जेक्ट आपको कितना मुश्किल लगने लगेंगे मैथ्स के आगे, क्योंकि मैथ्स आपको सबसे आसान लगने वाला है अब से। हम एडवांस मैथ्स पैरेलली कर रहे हैं। अर्थमेटिक की आज क्लास है, 2 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, 2 टॉपिक्स हमारे एडवांस के भी हो चुके हैं, और तीसरे टॉपिक को हमने उठाया हुआ है एडवांस में भी और अर्थमेटिक में भी। जैसे ही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरेंगे ना, आप कहोगे यार सब कुछ देखो आपकी मुट्ठी में होगा। ये हौसला तब आता है जब आपने चीज़ें अच्छी तरीके से कर रखी हों, मैनेज्ड वे में कर रखी हों। ये ना कि आप पूरे दिन लगे हुए 10, 12, 14 घंटे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आउटपुट नहीं आता। हम निकाल के देंगे ना यार आउटपुट, आपका इनपुट अच्छा होना चाहिए उसके लिए, तभी तो आउटपुट अच्छा होगा। तो बढ़िया इनपुट के साथ हम, आप देखो आज ही की क्लास में आपको लगेगा कि हाँ हमने किस लेवल के क्वेश्चन किए हैं। जब आप जाते हो अपने दोस्तों के पास कि यार ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, ये क्वेश्चन उस भाई से बन गया, आप उनसे भी पहले कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे। और ठीक है, डरना नहीं है, बस आपको बस मेरे साथ और मैं आपके साथ, सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और सफलता का मज़ा तभी आएगा जब ये नहीं कि हमने यार थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा वहाँ, यार एक ही प्लेटफॉर्म पे रगड़ देंगे सारी चीज़ें। मैथ में तो मैं देखो कसर छोड़ने वाला हूँ नहीं, जैसा कि आपको पता है 2 पिछले चैप्टर्स हुए हैं, उनमें जैसे हमने कसर नहीं छोड़ी ना, बेशक से आसान हो बेशक से मुश्किल हो, हमने इतने क्वेश्चन किए हैं। मैं नहीं मानता कि आपको अब कहना पड़ेगा यार मेरे को प्रैक्टिस के लिए कहाँ से कौन सी बुक देखूँ। यार जब हम हर चैप्टर के 100 150 क्वेश्चन लगाएंगे, आप मान के चलो 15 30, और 30 चैप्टर के एवरेज आप 100 क्वेश्चन निकाल लो, 3000 क्वेश्चंस। जो ट्रेजरी होती है ना, आपका ट्रेजर सा बन जाएगा, खजाना हो जाएगा उनका, जिनमें सारे के सारे लेटेस्ट, सब कुछ लेटेस्ट है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, वीडियो को कर देते हैं थोड़ी सी छोटी हम यहाँ पे। देखो भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चैप्टर पढ़ेंगे अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके 1-2 क्वेश्चन हमने एसआई में भी किए थे ना, यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी कुछ थ्योरी नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और आप देखना कि हम बस इसमें क्या ध्यान रखना अपने को बस ये ध्यान रखना है, 2 चीज़ें बताऊंगा सिर्फ। मान के चलो आपका शुरू में मिल्क और वाटर का रेशियो आपका, मैं कहूँ कि 3:5 है, और बाद में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो, कोई भी चीज़ मान के चलो आपने वाटर ऐड कर दिया 10 लीटर, ठीक है, तो मैं बोलूँ वो मिक्स आपका जो है करने के बाद ये हो गया जी आपका 7-9, ठीक है। तो आप बोलो कि बताओ अब क्या हो, इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है कि मिल्क हमने चेंज किया नहीं, तो इस मिल्क को बराबर कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 7 या 21, 7 पंजू 35, और इसको 10 लीटर माइनस कर देते हैं, और ये हो जाएगा 7 या 21, 9 या 27। तो यहाँ जो अपन का कम हुआ है, कितना कम हुआ जी, 5 और 3 8, जो 8 लीटर कम हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है वो 10 लीटर कम होगा। अब अपने से कुछ भी पूछ लो, है ना, अब कुछ भी पूछ लो, उसी की वैल्यू निकाल देंगे तक कि भाई एक की वैल्यू आ गई आपकी 10/8, और अगर आपको निकालनी है मान के चलो वाटर की, तो 35 की वैल्यू निकाल देंगे, 10/8 गुना 35। बात समझ में आई कि नहीं? बस ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन एक बार देख के चलो, फिर समझ में आएंगी सारी चीज़ें।
देखो भाई, पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं हुए हैं ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में ज़रूर डाल दीजिएगा। आपको क्वेश्चन भी नोट करने हैं और आंसर भी। देखो, मिल्क एंड वाटर है 3:5 में एक मिक्सचर में। आफ्टर एडिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो बिकम्स 3:7। इनिशियल क्वांटिटी बता दो मिल्क की क्या थी। ठीक है, हमने क्या बोला कि मिल्क और वाटर है, शुरू में था आपका 3 और 5, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, जो ऐड किया ना उसी के नीचे लिख दो 10 लीटर्स, और क्या बन गया रेशियो, 3 और 7 का बन गया। हम तो ये बोलेंगे ना यार, मिल्क तो मैंने ऐड ही नहीं किया, मिल्क ऐड नहीं किया तो मिल्क सेम होना चाहिए, और इसमें मिल्क पहले ही सेम दे रखा है। तो देखो 5 से 7 गया, यानी रेशियो में कितना बढ़ा, 2 की वैल्यू कितनी है 10 लीटर्स, यानी 5 से मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे कि इसने बोला कि मिल्क बताओ शुरू में कितना था, तो शुरू में मिल्क कितना था जी 3, तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 15 लीटर्स। बहुत ही आसान है, आप सभी समझ भी पा रहे होंगे। एक बार और बता देता हूँ। हमने कहा कि भाई मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है, और 10 लीटर ऐड करने के बाद वाटर 3:7 का बन गया रेशियो। फिर हमने बोला कि मिल्क तो भाई साहब सेम ही रहेगा, तो मिल्क को तो 3 है ही सेम, वरना बना देते मल्टीप्लाई करके। तो ये 5 से 7 हुआ, यानी 2। क्वेश्चन में कह रहा है 2 की वैल्यू है 10 लीटर, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई, और पूछ रखी है मिल्क इनिशियली की, और इनिशियल में मिल्क कितना था 3, 3 पंजे 15। समझ में आ गया। बिल्कुल आसान सवालों से स्टार्टिंग की है, और बढ़िया एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। एक बार नोट कर लो भाई नोट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ओके देखो भाई, मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 3:7। कह रहा है कि मिल्क और वाटर शुरू में कितना था 3:7। ओके, आफ्टर एडिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें भी क्या ऐड कर दिया 10 लीटर वाटर, क्योंकि पानी के नीचे पानी, और रेशियो बन गया 1:3। बस एक एक चीज़ लिखते रहो जो जो बोल रखी है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी फाउंड। इनिशियल क्वांटिटी बता दो मिल्क की जो होगी, बता देंगे भाई। हमने ये बोला कि अगर मिल्क 3 था तो अब भी तो मिल्क 3 होना चाहिए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो आएगी, बन पाएगी बात। यानी ये अपना हो जाएगा, ये तो 3 साथ ही रहेगा, और ये 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा। यानी ये कितना बढ़ा 2 लीटर 2। और क्वेश्चन में इसने यही बोला कि यही कितना है 10 लीटर, यानी 2 पंजे 10। तो बताएंगे क्या, वाटर ये मिल्क कितना था शुरू में, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 15 लीटर। बिल्कुल पिछले जैसा आंसर आया है बस इसमें हमने क्या किया, इसको मिल्क को सेम बनाया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 66 लीटर्स आर इन द रेशियो 5:6, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:6। आफ्टर एडिंग 12 लीटर्स ऑफ वाटर, 12 लीटर पानी ऐड कर दिया, बताओ मिल्क और वाटर। मैं बोलूँगा यार पहले ये बताओ, 6 और 5 11 हो गया, और 11 की वैल्यू इसने 66 लीटर क्वेश्चन में बोल ली है। तो मैं इनको भी तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों भाइयों को, 6 पंजे 30 और 6 36, ये आ गई आपकी लीटर में क्वांटिटी। ठीक है ना, लीटर में। अब 4 8, यानी कि 6 पंजे 30, 6 8 48। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे हम कहेंगे यहाँ पे शुरू में इस 11 की वैल्यू लिख रखी थी, और बाद में ये वैल्यू ऐड की है, बस और तो कुछ किया ही नहीं। समझे या नहीं एक और तरीका बताऊँ छोटा सा, लेकिन वो ना यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चनों पे लगेगा जो मतलब जिसमें रेशियो बराबर होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो आप कहोगे यार 5 और 6 का रेशियो है, यानी कि रेशियो का 11, और वैसे है लीटर में 66। देखो ये रेशियो का 11 है ना, 6 और 5 11, और लीटर में कितना है 66। अब अगर यानी कि ये गुना हो रखा किससे, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2 लीटर, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 6 लीटर आ गई ना, एक रेशियो की वैल्यू आएगी 6 लीटर। तो इसने क्या ऐड करवाया है 12 लीटर पानी, तो 12 लीटर की वैल्यू रेशियो में कितनी होगी 2। रेशियो में क्या होगा 2, तो रेशियो में आप 2 ही ऐड कर दो बस,
तो 5 और 8 का रेशियो हो जाएगा। यही यहाँ निकाला, यही यहाँ निकाला, लेकिन इसकी ना संभावना कब कम रहती है, ये बराबर होए रेशियो। आप कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन ये जो है सारों में यूज़ होगा। इसको दोबारा बताऊँ, देखो 11 की वैल्यू है, रेशियो में 11, लीटर में 66, 11 6 66, यानी रेशियो का 1 और लीटर का 6 है। अगर इसने क्वेश्चन में बोला 12 लीटर वाटर, तो 12 लीटर का और रेशियो का 2 हो जाएगा, तो सीधा 2 ही ऐड कर दिया हमने। अगर यहाँ पे 13 लीटर हो जाता ना तो गड़बड़ हो जाती, होता नहीं। तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, 4-5 का रेशियो है मिल्क का और वाटर का, 45 लीटर है जी टोटल। यानी 9 की वैल्यू कितनी है, 45 लीटर्स, यानी कि 9 पंजे 45। इसको भी भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20 और 5 25, ये आ गया आपका लीटर्स में। अब इसने कुछ नहीं बोला, 5 लीटर तो मिल्क ऐड कर दो, 10 लीटर वाटर, तो 5 लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया और 10 लीटर वाटर कर दिया, जोड़ दो भाई, 20 और 5 25 और ये हो गया 35, यानी 5-7 का रेशियो आ गया आपका। समझ में आया कि नहीं, 5-7। अब कुछ हमारे प्रो भाई साहब हैं, वो इसको वही रेशियो से करना चाहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 4-5 का रेशियो था, यानी कि रेशियो में तो क्या आ गया 9, और लीटर में आपका टोटल कितना दे रखा 45, यानी 5 से गुना है, यानी 1 की वैल्यू 5 होगी। रेशियो में तो 1 और लीटर में 5। तो आप एक बात बताओ, 5 लीटर वाटर है, मिल्क है, तो इसमें रेशियो तो 1 ऐड होगा, और 10 लीटर वाटर है तो 10 की तो वैल्यू रेशियो में क्या होगी 2, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो ये टोटल कितना, 5 और 2 तो 7 हो जाएगा, 4 और 1 5, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप इस वाले पे कमांड जमा लो। ओके, चलो भाई आगे। इसने कहा 80 लीटर वो है रेशियो मिल्क एंड वाटर का 9-7। देखो भाई, मिल्क है, वाटर है, 9:7, 9 और 7 हो गया 16, 16 पंजे 80, 80 लीटर, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है। कह रखा है 12.5 लीटर वाटर मिल्क ऐड कर दो, पहले तो पंजे पे गया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 पंजे 45, 9 सते 63, ये आ गई आपकी क्वांटिटी लीटर में। तभी तो यार लीटर में ऐड होगा ना। तो 12.5 की वैल्यू पूछता है, 12.5 क्या मिल्क ऐड कर दिया, तो 12.5 यानी 12.5 ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे 57.5 हो जाएगा ये, और ये है आपका 63। तो इनका रेशियो निकाल दो भाई, करें रेशियो। आप बोलोगे कि जी इसकी 1 0 ना इसको दे दो, दे दी, और इसको काट दो। अब आप किससे कटेगा, काटो जी काटो, 5 5 10 और 7 17, 5 से तो कटेगा ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, और ये 5 एकम 5, 5 2 10, 5 6 30। अब देखो किस पे गया, ये हम कह सकते हैं 21 पंजे और 21 सत्ते, नहीं देखो 9 7 का रेशियो था। देखो ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहाँ 9 7 आएगा, यहाँ 9 लीटर की जगह आएगा 12.5 लीटर। ओके। तो 575, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, और ये कट गया जी। अब देखो ये आगे कट रहेगा किसी पे, आप देखना, अगर कट रहा हो तो ठीक है, वरना यही आंसर आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ये पहले वाला छोटा होगा, पहले वाला छोटा सिर्फ इसमें है, अच्छा अगले वाला बड़ा इसमें भी है, और ये जाएगा किस पे, 3 पंजे 15 23, 3 पे तो नहीं जा रहा, 23 पे जाएगा क्या, 23 सत्ते 7 21, नहीं बात बनेगी, ऐसे तो नहीं बनेगी। आप कहोगे कि 45 में 12.5, ये शायद है ना क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होने की वजह से थोड़ा सा वैसे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करना वही है ना, समझ में आ गया। अच्छा एक सेकंड, समझ में आया, अभी इरेज करो। देखो दोबारा करते हैं, 80 लीटर था, 9 और 7 का रेशियो, यानी कि 16 पंजे 80, तो 5 से मल्टीप्लाई करो यार दोनों को, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35 आएगा, यहाँ पर ने 63 लिख दिया, ठीक है।
अब इसमें 12.5 ऐड होगा तो आप बोलोगे ये तो हो गया 57.5 और ये हो गया 35। यानी अगर रेशियो को मैं 575 और 350 लिखूं, अब जाएगा जी देखो 25 से 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 23 देख 23 साथ, आप 23 वाले पे मार्क कर दो क्योंकि ये भी 25 से कम 25 और 25 चौके 100 आएगा। क्लियर है? ये देखो ये बस ये बताता है कि आपकी सिल्ली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिल्ली मिस्टेक जो होंगी वो पेपर में आपको ले डूबेंगी, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा फोकस हो जाना। समझ में आ गया? ये 12.5 और हिंदी वाले भाई साहब इसको कर लेना 9.7 और 9 लीटर की जगह लिख लेना वही 12.5। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 7:5। अब देखो अब आगे थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, ये आपने कई जगह देखे भी होंगे कि आपका मिक्सचर जो है आपने 9 लीटर निकाला मिक्सचर, 9 लीटर वाटर ऐड कर दिया, रेशियो इतना हो गया, बताओ क्वांटिटी मिल्क की कितनी थी। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? पहले तो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल मेथड, और सिंपल के बाद देखेंगे हम अपना जो हम मेथड सारे क्वेश्चंस में लगाएंगे भी, है ना, सारों में लगाएंगे वही मेथड सबसे आसान। पहले तो मैं एक बार आपको सिंपल से बता देता हूँ। देखो सिंपल वाले भाई साहब करेंगे कि 7:5 का रेशियो था, ठीक है। आफ्टर विड्रॉइंग 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, देखो आप 9 लीटर पूरा का पूरा क्या निकाला आपने? मिक्सचर निकाला। तो एक बात बताओ 7:5 का रेशियो तो वही रहेगा। हम बोलेंगे कि भाई साहब आपका ना आप एक टंकी भर लाए दूध और पानी की, अगर आपने 2 लीटर उसमें से निकाल लिया तो रेशियो तो वही रहेगा ना मिल्क और वाटर का, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड कर दी कुछ क्वांटिटी वाटर की, तो इसमें कुछ क्वांटिटी वाटर की ऐड हो रखी है, कुछ नहीं सेम सम नहीं सेम क्वांटिटी वाटर, यानी 9 लीटर वाटर ही ऐड है। तो आपका रेशियो हो गया जी 7:9, ठीक है। पहली बात अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि भाई ये बताओ प्रारंभिक दूध की मात्रा कितनी थी इस दूध की। देखो अब यहाँ अगर 9 लीटर वाटर ऐड हुआ तो मिल्क तो बिल्कुल सेम रहेगा, जो कि सेम है भी, नहीं होता तो इसको बराबर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो 5 से ये कितना गया 4, रेशियो में 4, तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कि 9 लीटर है। और आप एक बात बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 7 और 5 12 की, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? देखो 4 की वैल्यू 9 है तो 4 × 12 की वैल्यू क्या होगी? 9 × 27 लीटर होगा ना। अब 27 लीटर मिक्सचर जब है, जब हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो इसका मतलब तो यहाँ 36 लीटर मिक्सचर होगा। भाई 27 में 9 जोड़ेंगे तभी तो 36 लीटर होगा, या यूँ कहें कि 36 में ही तो 9 लीटर निकालेंगे तभी तो 27 लीटर बचेगा। तो यहाँ इस 7 और 5 12 की वैल्यू आपको 36 दे रखी है, यानी 12 × 36, और आपसे पूछा है कि 7 की वैल्यू निकालो मिल्क की, तो 7 × 21 लीटर होगा, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल जो हर कोई करेगा, लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है। फिर भी एक बार और आपको समझा देता हूँ क्या किया है। सॉरी, हमने बोला कि भाई 7:5 का रेशियो था आपका, अगर 9 लीटर मिक्सचर निकालोगे ना तो 7:5 ही रेशियो बनेगा। उसके बाद 9 लीटर अगर वाटर डालोगे तो भाई मिल्क तो आपका उतना ही रहेगा 7 का 7, मिल्क वाटर चेंज होगा। तो 5 से 9 गया यानी 4 की वैल्यू दे दी क्वेश्चन ने 9 लीटर, तो ये टोटल 7 और 5 12 की वैल्यू आ जाएगी 27। क्यों? क्योंकि ये 4 × 12 है, तो यहाँ भी देखो ये अगर 4 × 12 है तो यहाँ भी तो 9 × 27 लीटर होगा ना, ठीक है। अब 27 लीटर यहाँ है, 9 लीटर निकलने के बाद इसका मतलब पहले 36 लीटर होगा, तो ये कितना हो गया 12, टोटल 12 की वैल्यू 36 लीटर है, यानी 7 × 21 लीटर होगी। लेकिन हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बार आप ये फिर भी नोट कर लीजिए, आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन होंगे जो हम दूसरे मेथड से ही करेंगे, जो आपको प्यारा भी बहुत लगेगा। करें भाई? सॉरी, देखो हमने बोला, देखो ध्यान से समझना है, और ट्रिकी है थोड़ा सा ट्रिकी है। 7 और 5 का रेशियो था मिल्क और वाटर का, आपका हो गया कितना? 7 और 9, ठीक है, 7 और 9। आपने क्या मानना है? जो ये मिल्क और वाटर का रेशियो है ना, इसी को पूरा मिक्सचर मानना है। क्या करना है आपने? इसी को पूरा मिक्सचर मानना है, मिक्सचर मानना है आंसर निकालने के लिए। पहली बात, एक बात मिक्सचर मानना है आपने इस 7 को ही। अब आप एक बात बताओ, 9 लीटर निकाला अगर और 9 लीटर डाल दिया तो ये जितना भी 7-5 है और ये 7-9 है,
आप एक बात बताओ, 7 और 5 हो गया 12, और 9 और 7 कितना हो गया 16, ठीक है। तो ये सेम होगा या नहीं? आप जितनी क्वांटिटी डाल रहे हो उतनी निकाल रहे हो, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे। 12 चौक 48 और 16 तिया 48, यानी जो रेशियो बनेगा ना वो बनेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 सत्ते 28, और दूसरे की तो ज़रूरत भी नहीं हमें, पहला पहला ले लो बस। और दूसरा हो जाएगा 16 तिये है तो ये 7 तिया 21, दूसरे का लेना ही नहीं। आप बोलोगे यहाँ अब समझो कितना लीटर निकला। आप कहोगे जी हमारा निकला तो 7 है, रेशियो में कितना निकला 7। क्वेश्चन कह रहा है 9 लीटर निकला। क्वेश्चन ने क्या कहा 9 लीटर निकला, तो 7 की वैल्यू 9 है, तो ये 28 की वैल्यू क्या होगी? 7 चौक 28 है तो 9 चौक क्या हो जाएगा 36 लीटर। यानी अब ये जो 36 लीटर है ना, ये पूरे मिक्सचर की वैल्यू है, क्योंकि हमने यही वैल्यू तो पूरा मिक्सचर मानी थी। बात समझ में आई या नहीं? अगर आपसे पूछता कि बताओ शुरू में हमारा मिक्सचर कितना था, तो मैं आंसर लगा देता 36 लीटर, जो कि आगे क्वेश्चन आएंगे भी, आप देखना। बस इतना समझो पहले। हमने क्या बोला? हमने बोला कि मिल्क और वाटर में शुरू वाले को ही आप क्या मान लो? मिक्सचर मान लो। मिल्क को ही आप ये मान लो कि मिक्सचर है। फिर आपने क्या कहा? 7 और 5 12, 7 और 9 16, इनको करो बराबर, और पहली पहली लाइन लिख दो, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ठीक है। यानी 28 से कम कितना होगा 7, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9 लीटर विड्रॉ किया है, तो 9, 7 की वैल्यू 9 है तो 28 की, यानी 7 चौक 28 यानी 9 चौक 36 लीटर होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो 36 जो ये आपका आया है, एक बार यार हाथों पे जमा लो एक बार, उसके बाद ओके हो जाएगा सब कुछ। 36 लीटर ये आपका आ गया पूरा का पूरा मिक्सचर। और आपको पता है कि 7 और 5 में था ना मिक्सचर, तो यानी 7 और 5 12, 12 की वैल्यू आ गई 36, यानी 3 गुना। और आपसे पूछा है शुरू में मिल्क बता दो कितना था, यानी ये मिल्क 7 तिया 21 लीटर। क्लियर हुआ या नहीं? देखो अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। एक बार इसमें दोबारा समझ लो। चलो एक बार बैक करके दोबारा देख लो, मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। एक बार नोट करो यार अच्छे से। ये जो आया ना, ये पूरा मिक्सचर आया है, पूरा मिक्सचर ये वाला सॉरी। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखो 7-5 का रेशियो का था मिक्सचर का। आफ्टर विड्रॉइंग 9 लीटर ऑफ मिक्सचर एडिंग सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, जितना आपने मिक्सचर ऐड किया निकाला उतना ही वाटर ऐड कर दिया, और रेशियो बन गया जी 1:1 का। इनिशियल क्वांटिटी बता दो मिल्क की टू बी फाउंड, ठीक है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 7 और 5 का मिल्क और वाटर था, ये हो गया 1 और 1। मैंने बोला इसी को मैंने क्या मानूंगा? पहले तो मिक्सचर, पहले तो इनको बराबर करो, 7 और 5 12, 1 और 1 2, यानी इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 दूनी 12, 12 बराबर हो गए। इसमें हमारा क्या हो गया? हम कहेंगे बराबर क्या, सिर्फ पहली चीज़ लिखो, 7 का 7 लिख दिया, और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा यानी 6, तो ये कितना कम हुआ 1। क्वेश्चन में कह रहा है 9 लीटर विड्रॉ रखा है, यानी 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 नीम 9, तो 7 नीम 63 लीटर। और ये जो 63 लीटर है ये क्या है? पूरा मिक्सचर है, क्योंकि यही तो हमने मिक्सचर मानना था शुरू में, है ना। अब बताओ यार, पूछ क्या रखा? प्रारंभिक दूध की मात्रा, मिल्क पूछ रखा है। तो 7 और 5 ही तो था पूरा शुरू में, यानी 7 और 5 12 की वैल्यू 63 आ गई आपके पूरे मिक्सचर की। तो 7 की वैल्यू बतानी है, तो मैं बोलूँगा 7 की वैल्यू आ जाएगी 63/12 गुना 7। ये आप निकाल दो, 12 से काट दो यार, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14/4, 4 तिये 12, 2 बच गया, और 4 सत्ते 28 नहीं, 4 छिक 24.75, यही आएगा ना 36.75। या आपने को दिख भी रहा था 4 तिये 12 लिखने पे सिर्फ पहले ही 3 है और कहीं है भी नहीं, ठीक है। करेंगे बिल्कुल सेम है, अच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो भाई, अब तो आप तुर्रम खान बन गए। मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 3:1 में। 6 लीटर मिक्सचर निकाला, सेम क्वांटिटी में वाटर ऐड कर दिया, रेशियो बन गया 9:5। इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की बतानी है, निकाल देंगे। जैसे देखो, आपने बोला 3:1 का रेशियो था, कितना बन गया 9:5 का। पहले करेंगे बराबर, 3 और 1 4, 9 और 5 14,
थोड़ा सा अच्छा अच्छा दिखने लग जाए बस। 9 और 5 हो गया 14। अब आप एक बात बताओ, किस में किसको मल्टीप्लाई करोगे? 14 दूनी 28 होता है और 4 सत्ते 28 होता है। तो क्या करेंगे, पहले पहले में वो कर दो बस, 3 सत्ते 21 और 9 दूनी 18। यहाँ पे कितना निकला जी? 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 लीटर निकल रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई। तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42 लीटर। और 42 लीटर जो होगा आपका पूरा मिक्सचर होगा। मैंने क्या बताया? पूरा मिक्सचर होगा आपका। यानी वही बात फिर से, टोटल था शुरू में 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू अगर आपकी 42 लीटर है, यानी कि 4 एकम 4 0, 4 पंजे 20। तो आपको मिल्क निकालना है, तो मिल्क यानी 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 को भी 10.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 पॉइंट 3 एकम 3, 31.5 लीटर आ जाएगा जी। क्लियर हुआ या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही करने हैं अपने को। देखो थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन एक बार आपके हाथों पे चढ़ गया ना, समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूरा मिक्सचर पूछता ना, तो यहीं के यहीं निकल गया, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं थी। देखो नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल सेम है, करोगे आप? चलो करो। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया? 13:7। 20 लीटर निकाला और इतना ही सेम क्वांटिटी में ऐड कर दिया, हो गया कितना? 3:2। इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की बता दो, वही क्वेश्चन है, करो भाई। 13:7 का रेशियो था, 3:2 हो गया, यानी टोटल कितना है ये? 5। 13:7 कितना है? 20। इनको करेंगे पहले बराबर, करो भाई बराबर। इसको ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो यानी कि ये तो 13 का 13 ही रहेगा, कुछ हुआ ही नहीं। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिये 12। कितना निकला? 1। क्वेश्चन कह रहा है कितना निकला? 20 लीटर। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 13 की वैल्यू क्या होगी? 20 से मल्टीप्लाई करने पर 260 लीटर। और 260 लीटर आपका क्या होगा? पूरा मिक्सचर। क्या होगा? पूरा मिक्सचर। अब पूछा क्या है आपने? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मैं बोलूँगा 13 और 7 भाई साहब, टोटल कितना हो गया? 20। 20 की वैल्यू 260 है, यानी कि 13 से मल्टीप्लाई। तो 13 की वैल्यू क्या होगी? 13 से मल्टीप्लाई करने पर 169 लीटर। बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल समझ गया जी, आंसर आ गया 169 लीटर। चलिए आगे, चलो जी। हाँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की बजाय इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ लेता, तो आपको ये नहीं निकालना, आप कह दोगे कि ये अपना इनिशियल क्वांटिटी पूरा मिक्सचर की आई है, क्योंकि हमने मिक्सचर ही मानना है। देखो भाई नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बढ़िया आ गया। अब इसने क्या कहा? मिल्क और वाटर जो 3:2 के रेशियो में है, इसने 25 लीटर तो निकाला मिक्सचर और 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो रेशियो जो हो गया ना, वो 3:7 का हो गया। इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की बता दो। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिक है। देखो, आप बोलोगे 3:2 का आपका रेशियो था, कितना हो गया? 3:7 का। आप बोल दो कि 25 लीटर मैंने निकाला और 15 लीटर ऐड कर दिया। आप एक बात बताओ, थोड़े वाला लो। आप कहोगे अगर मैं 15 लीटर निकालता और 15 लीटर ऐड करता, तो क्वेश्चन बन जाता पिछले की तरह? बन जाता है? नहीं बन जाता। तो आप ये करो, जो आपने एक्स्ट्रा 10 लीटर निकाला ना, उसको साइड में रख दो। आप बोलोगे 10 लीटर भी है, ये मैंने साइड में रख दिया। तो अब जो काम होगा ना, वो सिर्फ 15 पे होगा। अब जो काम होगा वो किस पे होगा? 15 पे। यानी 15 निकाला, 15 डाला, तो जो पूरा मिक्सचर आखिर में आएगा ना, उसमें मैं ये 10 लीटर ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये भी तो निकाल रखा है। ये जो आंसर आया ये आएगा 15 लीटर पे, 10 लीटर ऐड कर दूंगा। बात समझ में आई या नहीं? करें, देखो 3:2 का रेशियो है, 3:7 हो गया। 10 लीटर मैंने क्या किया? एक्स्ट्रा रख लिया साइड में, ठीक है। आप एक बात बताओ, अगर मैं 10 लीटर को वहीं लिख दूँ ना, 3:2 का रेशियो था, 3:7 यहाँ है, मैंने यहीं पे लिख दिया 10 लीटर्स एक्स्ट्रा। जो ये एक्स्ट्रा है यहाँ लिख दिया जी, ताकि यहाँ वैल्यू आए, उसी में ऐड कर दूंगा ऊपर करके, ठीक है। देखो ये टोटल कितना है? 3 2 5, ये कितना है? 10। तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से, बस। देखो कितना हो गया? 2 तिया 6, पहला पहला लिखो बस, और पहला यहाँ 3 ही रहेगा, यानी कि कितना घटा? 3। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है जी 15 लीटर, क्योंकि हम 15 पे काम कर रहे हैं, है ना, यानी पंजे पे।
तो 6 पंजे आपका कितना हो गया जी 30 लीटर। 6 पंजे क्या आएगा पूरा 30 लीटर्स, और 30 लीटर पूरा मिक्सचर ये आ गया। 10 लीटर एक्स्ट्रा था, यानी कि टोटल मिक्सचर आपका 40 लीटर हो जाएगा जी। यानी पूरा मिक्सचर जो होगा वो आपका क्या होगा 40 लीटर। और 40 लीटर में फिर से यही बात पूछ ली मिल्क बताओ, तो मिल्क यहीं पे आ जाएंगे 3 और 2 के रेशियो पे। मैं बोलूँगा 3-2 का रेशियो, टोटल कितना 5, 5 की वैल्यू 40 लीटर है, यानी 5 अट्ठे 40, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 लीटर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई। बस यहाँ हमने क्या किया कि 10 लीटर एक्स्ट्रा साइड में निकाल के रख लिया। मान के चलो ये 30 होता तो मैं 15 और निकाल लेता, है ना। सॉरी, बात समझ में आई कि नहीं? ये जो आया है 30 लीटर ये 15 के हिसाब से आया है, और जो 10 हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखा वो इसमें जोड़ दिया, फिर तो सेम टू सेम। चले आगे, चलो। ये चीज़ मेल और फीमेल वाले ऐसे रेशियो में भी लग सकती है, देखो। और इसमें हम कैसे लगाएंगे, हम इसमें बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितनी है 3-1 का रेशियो। 16 पैसेंजर उतरे, 6 फीमेल चढ़ गई, ठीक है। देखो 3-1 का आपका रेशियो था, ठीक है, 2-1 का हो गया। निकाल ली कितनी पैसेंजर यानी मेल फीमेल मिला के हमने 16 पैसेंजर निकाल दिए, और 6 चढ़े हैं फीमेल। तो इसका मतलब अगर मैं 10 पैसेंजर्स को साइड में रख लूँ और जो आएगा आंसर उसमें जोड़ दूंगा, ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। ठीक है जी। एक बात बताओ यार, यानी अंश काम हमें कितने पे करना, 6 पे, यानी 6 उतरे और 6 चढ़े, तो कर दो जी। ये 3 और 1 4 है, ये 2 और 1 3 है, इसको मल्टीप्लाई 3 से, इसको मल्टीप्लाई 4 से, यानी ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सर 3 से मल्टीप्लाई 3 तिया 9, ये 3 से पहला लिख दो ना, और 4 दूनी 8। क्वेश्चन कह रहा है 1 की वैल्यू हम किस पे काम कर रहे थे 6 पे, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 6 54, यानी 56 पैसेंजर्स टोटल हैं, लेकिन 10 हमने जो साइड में निकाले हुए थे, तो टोटल पैसेंजर कितने हो गए 64। तो 64 पैसेंजर्स हो गए जी, कितने टोटल। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ही पूछा है, तो ये अपने नंबर ऑफ पैसेंजर्स ही आ गए 64। मैंने बोला था ना, अगर आपसे बोलता अब मेल निकालो फीमेल निकालो, तो यहाँ पर हम दोबारा आते 3 और 1 4 की वैल्यू 64 लिखते, उससे फिर 3 की आती और 1 की, लेकिन इसने टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ही पूछा है, यानी यही की यही वैल्यू निकल गई। बात समझ में आई? हमने क्या किया, 16 और 6 थे, हमने कम वाला रख लिया 6 और 10 को साइड में बिठा दिया। समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर ना समझ में आए भाई तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं तो वो ऐसे ही होंगे। ओके, चलो देखो भाई, अभी क्या किया है, ठीक। अब आ गया नेक्स्ट टाइप, वो एक टाइप खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट टाइप क्या कहेगा, कैसे करना है, ये ध्यान से समझना बस। देखो आपने कहा 3-8 का रेशियो था शुरू में मिल्क और वाटर। आप कुछ मत करो यार, जो देता मिले ना उसको लिखते जाओ बस, ये नहीं पूरा पढ़ दिया और फिर लिखो। आफ्टर एडिंग x लीटर ऑफ मिल्क ऐड किया तो मिल्क के नीचे लिख दो प्लस x आएगा, ठीक है। रेशियो हो गया जी 5-4, रेशियो को कर दो 5-4। एंड आफ्टर एडिंग 18 लीटर्स ऑफ वाटर, और इसमें भी क्या कर दिया 18 लीटर पानी, तो पानी के नीचे तो ऐड करूँगा, पहला वाटर मिल्क ऐड किया था तो मिल्क के नीचे किया, अब वाटर ऐड किया तो वाटर के नीचे किया, और रेशियो आपका बन गया जी 4-5 का। पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ क्या होगी, बता देंगे। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको नीचे से ही सोल्व करने, जहाँ से आपका रेशियो दे रखा है ना वहीं से आपको सोल्व करता जाना है। बात समझ में आ गई? रेशियो नीचे से, तो नीचे से शुरू करो। देखो मिल्क एज इट इज़ है तो मिल्क को रहने दो एज इट इज़, मिल्क को बना दो सेम, बना दिया जी। ये क्या बनेगा 5 चौक 20 और 4 चौक 16, ये क्या हो जाएगा 5 चौक का 20 और 5 25, यानी कितना ऐड किया। क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि 9, 16 और 9 25,
और क्वेश्चन कह रहा है जी 18 लीटर, क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 लीटर, यानी 2 से मल्टीप्लाई, सीधी बात है जी, 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब ऊपर जब जाएंगे हम तो आप एक बात बताओ, 3 और 8 का रेशियो था ये, अगर मैंने ये चीज़ कुछ चेंज की है, आप एक बात समझो मैंने क्या कहा, अगर मैंने ये चीज़ कुछ चेंज की है, पहले वाली चेंज की है, तो दूसरे वाली तो एज इट इज़ रहेगी ना यार। ये 16 तो उसको भी 16 बनाओ, यानी ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 हो गया। अब जोड़ दो जी, ये कितना जुड़ रखा है 14, 6 और 14 ही तो 20 होते हैं। अगर 9 की वैल्यू 18 थी, 9 दूनी 18, तो 14 की वैल्यू क्या होगी, 14 दूनी 28, यानी कि शुरू में जो ऐड हुआ था मिल्क वो x की वैल्यू 14 और 14 की वैल्यू 28 लीटर है, तो आंसर आ गया 28। बिल्कुल प्यार दे नाल करना है, इसी तरीके से करना है, आराम आराम से धीरे धीरे समझो। एक बार क्या बोला, नीचे से स्टार्ट कर दो, मिल्क सेम है तो मिल्क को बना दो सेम, 20 16 20 25, यानी 16 और 9 25, 9 की वैल्यू 18 यानी 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी हमने बोला कि 8 था, ये तो सेम ही करना है ना, क्योंकि ये तो ऐड ही नहीं हुआ, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऊपर वाले को। तो हमने बोला 6, ये 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 और 14 20 होता है, 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 दूनी 28 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलो आप बोलोगे कि आपका जो रेशियो, हाँ, मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो सर्टेन रेशियो में आफ्टर रिमूविंग 16 लीटर्स ऑफ वाटर। देखो मान के चलो आपका कोई भी मिल्क है यहाँ और कोई भी वाटर है, हमें नहीं पता ये कितना है और ये कितना है, इसने कहा है 16 लीटर वाटर रिमूव कर दिया, अगर रिमूव किया तो माइनस का 16 लिख दो, और रेशियो कितना हो गया जी आपका 3:4 का। अब कह रहा आफ्टर रिमूव 35 लीटर ऑफ मिल्क, यहाँ पे रिमूव कर दिया 35 लीटर मिल्क, 35 लीटर क्या रिमूव किया है, मिल्क रिमूव किया है, 35 लिख दूँ, ठीक है, -35 हुआ, और क्वेश्चन ने बोला रेशियो मेरा हो गया जी 2:5 का, रेशियो कितना हो गया 2:5, बस कर दो इसको भी। इसने पूछा है कि शुरू में ये बता दो कि वाटर कितना था, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो एक चीज़ समझो जी, अगर दूसरी लाइन में नीचे से स्टार्ट करेंगे, अगर ये सेम है, कुछ किया ही नहीं, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 5 दिया 15, 5 चौका 20, ये आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये सेम हो गया। और हम बोलेंगे कि भाई 15 से 8 यानी 37 कम हुआ, और 37 की वैल्यू क्वेश्चन में 35 लिख रखी है, यानी 5 से मल्टीप्लाई, 7 पंजू 35 लीटर। तो क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि सर इस 20 की वैल्यू, ये जो 20 है ना, ये 20 इसकी वैल्यू होगी 100 लीटर, लीटर्स में बात करूँ तो 100 लीटर्स होगी। क्यों, क्योंकि 7 की वैल्यू 35 लीटर है, तो 20 की वैल्यू 100 लीटर होगी ना। अगर इसमें से 16 लीटर घटाने के बाद कुछ आया था, तो इसका मतलब ये 16 लीटर घटाने के बाद ही तो ये 100 लीटर है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा 116 लीटर। एक बार दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमने बोला कि भाई कुछ रेशियो था, उसमें से 16 लीटर वाटर माइनस किया, रिमूव किया, तो 3:4 आ गया, फिर 35 लीटर माइनस किया, 2:5 आ गया मिल्क। हमने बोला कि वाटर तो सेम रहेगा, 4 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो 4 ये 5 दिए 15, 5 चौका 20, ये 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि ये कितना कम हुआ 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 पंजू 35 कम हुआ, यानी 7 पंजे, तो इस 20 की वैल्यू क्या मैं 100 लीटर कह सकता हूँ, यानी ये जो है 100 लीटर है। कब है ये, 16 लीटर घटाने के बाद, यानी कि शुरू में 116 लीटर होगा। देखो समझते हुए टाइम लग रहा है, जब आप अपने हाथों से करोगे ना, तो ये ज़्यादा देर का सवाल नहीं है यार, मैक्सिमम 20 सेकंड है। नेक्स्ट करें, चलो भाई, बाजुओं में दम रखो, बाजुओं में दम रखो। ही आ गया आपका नेक्स्ट टाइप। आज हमारे सिर्फ 3 टाइप होंगे, 2 टाइप हम कर चुके हैं, तीसरा टाइप ये सबसे आसान टाइप है। देखो
एक बार समझना, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, आप बोलोगे वाह क्या क्वेश्चन है। मिल्क और वाटर का रेशियो है ना जी 3:1 है। कुछ ये कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर दैट मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट रेशियो बन गया 1:1। यानी वही पहले वाला क्वेश्चन कि 3:1 रेशियो है, हमने कुछ मिक्सचर निकाला और कुछ वाटर ऐड कर दिया, उतना ही मिक्सचर जितना निकाला ना उतना ही वाटर ऐड कर दिया, तो बताओ ये रेशियो हो गया 1:1। कितना हमने मिक्सचर निकाला, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, वो मिक्सचर बताना है। तो एक बात बताओ 3:1 था, 1:1 हो गया। मैंने क्या बताया था पहले, कोई आप मिक्सचर मानना आपको, देखो 3 और 1 4 है, 1 और 1 2 है, इसको क्या कर देंगे सेम, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। यार 2 से मल्टीप्लाई करो, इस ऐसे वाले क्वेश्चन में पहली वैल्यू लिखो 3 और ये हो जाएगा 1 दूनी 2। यानी कि कितना निकला, इसने यही तो पूछा मिक्सचर कितना पार्ट निकला, मैं कहूँगा 1 पार्ट निकला, कितने का 3 का, 1/3 हो गया, यही आंसर आ गया बस। सॉरी, देखो बिल्कुल आसान, दोबारा से देखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देंगे अगर नहीं आता तो, है ना। देखो 3:1 का मिक्सचर था, कहा कि कुछ मिक्सचर निकाला, जितना निकाला उतना ही वाटर ऐड कर दिया, 1:1 का रेशियो हो गया। ऐसे ही हमने पहले लिखे थे, उसमें बताया गया था कि बाकायदा कितना निकाला और कितना ही डाला। अब हम कहेंगे कितना अपना पार्ट निकला है। मैंने कहा पहले तो करो बराबर, 3 और 1 4, 1 और 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो बराबर होएगा। यानी ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 2, निकला कितना 1, कितने का 3 का, तो 1/3 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल देखो थोड़ा सा, अब कुछ नहीं पढ़ना आपने सिर्फ ये देखना है कि 11/7 का मिक्सचर था। अगर क्वेश्चन पढ़ोगे, जितना मिक्सचर निकाला उतना ही रिप्लेस कर दिया वाटर से और रेशियो बन गया 1:1। आपने क्या करना है, 11 और 7 18, 1 और 1 2, पहले बराबर कर दो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके। मैं कहूँगा पहली वैल्यू लिखो, इसकी पहली वैल्यू है 11, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 एकम 9, यानी कितना निकला भाई 2 निकला, 11 में से 2 निकला तभी तो 9 या, और 11 में से निकला है 2, तो कितना फ्रैक्शन निकला 2/11, आंसर हो जाएगा आपका 2। सॉरी, समझ में आया कि नहीं, कितना बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आपको लगा था कि ऐसे करेंगे भी, ऐसे ही करेंगे भाई। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सेम, आपने कहा 2:1 का रेशियो है, चलो करो खुद, 2 और 1 का रेशियो है, कितना बन गया 5:3। फ्रैक्शन ही निकालना है कि वो कितना बन गया, बता देंगे। हम बोलेंगे कि भाई 2:1 का अगर मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3 का हो गया, यानी कि 2 और 1 3 और 5 और 3 है 8, यानी बराबर बनाने के लिए क्या होगा, बराबर बनाने के लिए हो जाएगा इसको 8 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो पहले की वैल्यू लिख दो बस, 8 दूनी 16 जिसको हमने मिक्सचर माना है, 3 पंजे 15। अब आप बताओ कितना निकला, 1 निकला, कितने का 16 का, बस ये आंसर हो गया 1/16। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आप कर लो यार भाई। 5:2 का रेशियो था, 2:1 का हो गया, पहले बना देंगे बराबर, 5 और 2 7, 2 और 1 3। क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, यानी पहली वैल्यू लिख दो, 5 दिया 15, 7 दूनी 14, कितना निकला भाई 1, और कितने का सेठ जी 15 का, आंसर कितना हो जाएगा 1/15 फ्रैक्शन निकल गया जी। पहली बात तो क्वेश्चन अगर पढ़ नहीं रखा होगा ना, क्वेश्चन समझने में ही आपका सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, करें नेक्स्ट। चलो इसको थोड़ा सा लास्ट में लेंगे, सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को लेंगे। पहले ये देखो, ये भी वही सेम क्वेश्चन है कि मिल्क और वाटर है 3:1 का रेशियो, फाइंड द फ्रैक्शन दैट मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट रेशियो बिकम्स 1:1। यानी कि आपका 3:1 का रेशियो है, आपका रेशियो हो गया 1:1 का, आपका रेशियो कितना हो गया 1 और 1 का। आप बोलोगे कि भाई, आप क्या बोलोगे
अच्छा, ये एक बार चार्ज लगाने के लिए कह रहा है, मैं चार्ज लगा दूँ। इसी को चार्ज लगा देते हैं, वरना हमारी मैकबुक बोल जाएगी। हम्म देखो भाई, कर ही लिया होगा। 3 और 1 4 है, 1 और 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखो पहली पहली वैल्यू लिखो, इसकी 3 है और इसकी 1 दूनी 2 हो जाएगी। कितना निकला? 1 निकला। कितने का? 3 का। आंसर हो गया जी 1/3, इतना फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्लियर? इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो नेक्स्ट एक बार टाइप देखें क्या? चलो ये वाला टाइप और देख लेते हैं, बस फिर आज की क्लास को ऑफ करते हैं। 4 टाइप हो जाएंगे मिक्सचर और एलिगेशन के, इतने बढ़िया बढ़िया जो आपको समझ में भी आ गए, है ना। चलो देखो ध्यान से समझना भाई, ये टाइप थोड़ा सा निराला है। देखो 400 मिलीलीटर का मिल्क है शुरू में, इसने क्या कहा 10 लीटर मिल्क निकाल लिया और उतना ही वाटर डाल दिया। अब की बार मिक्सचर नहीं ये, अब फिर क्या कह रहा है, फिर 10 लीटर्स का फिर मिक्सचर निकाल लिया और रिप्लेस कर दिया वाटर से। ठीक है, क्योंकि भाई शुरू में तो जब 400 लीटर मिल्क है तो मिल्क ही निकलेगा, और क्या निकलेगा? मिक्सचर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मिल्क है। फिर क्या हो गया, जब वाटर डालने के बाद फिर तो मिक्सचर हो गया। अब तो 10 लीटर मिक्सचर निकालेंगे और वाटर से रिमूव करेंगे। फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क। रिमेनिंग क्वांटिटी बतानी है मिल्क की, ध्यान से समझो भाई कैसे करना है। देखो शुरू में आपके पास 400 लीटर था मिल्क, ये आपने लिख दिया एज इट इज़ इनटू। अगर 10 लीटर आप मिल्क निकालोगे, आप बताओ 400 में से आपने कितना निकाला? 10, यानी 1/40 निकाल लिया। आप कहोगे 1/40 निकाल लिया तो बचेगा कितना? 39/40। समझ में आई या नहीं? यानी 40 में से 1 निकाल लिया तो बच गया कितना? 39/40। नेक्स्ट बोला फिर से 10 लीटर फिर से निकाला, मिक्सचर तो वही 400 लीटर हो गया यार, मिक्सचर तो वही 400 लीटर हो गया ना। 10 निकालना, 10 डालने के बाद फिर से 10 निकाल लिया, यानी 1/40 फिर से निकाला, बचा कितना? 39/40 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा। ये आपका रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगी। यहाँ सिर्फ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि ऊपर तो आपका ये मिल्क है और नीचे आपकी ये टोटल क्वांटिटी है ना। ऊपर तो आपका मिल्क है, नीचे आपकी टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता मिल्क का और वाटर का रेशियो निकालो, रेशियो, तो हम इस 400 को नहीं लेते, हम बोलते कि ये हमने रेशियो निकाल दिया, तो ये रेशियो आ गया मिल्क का ओवर टोटल मिक्सचर का। तो मिल्क अगर मान के चलो ये आता 5/7, तो हम कहते हैं मिल्क 5 है और इसमें अगर मिक्सचर 7 है तो इसका मतलब है 2 आपका वाटर है। ऐसे आता ना, बात समझ में आई? तो देखो पहले हम ऐसे नहीं करते, पहले इसी को समझते हैं, ज़्यादा अपना ध्यान नहीं लगाते, अगले क्वेश्चन पे लगा लेंगे। देखो भाई दोबारा देखो, एक बार और बताता हूँ। मैंने बोला कि भाई 10 लीटर निकाला, यानी 10/400 1/40 निकाल लिया, 40 में से 1 यानी कि 39/40 बच गया। अगला भी 1/40 निकलेगा, यानी 39/40 बच गया, यानी 4 40 और 1 0 ये काट दी इससे। ये क्या आएगा? 39 का स्क्वायर क्या होता है, ये मैं सिखाऊंगा आपको एडवांस मैथ्स वाली क्लास में। देखो 39 का स्क्वायर कुछ ऐसे निकलेगा, ये आपका हो गया 1521 है, 1521 अपॉन 4। ये आप कर लेना यार, ऐसे कर लेना 39 और 39, कोई दिक्कत नहीं है अभी। जब तक अगर मान के चलो आगे भी, अगर मान के चलो 79 का स्क्वायर है, लिख दो यार 79 × 79, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो हमने किया, ये आपका हो गया 1521/4, यानी 4 × 12 बच गया 3 2, 4 8 32 और 38 का लिखा हुआ मेरे को सिर्फ यही दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा 380.25। बस ये आंसर आ गया। समझ में आया नहीं? कुछ नहीं किया, 400 लीटर एज इट इज़ लिखा, इनटू में ये लिखते गए जो जो दे रखे थे उन पे से घटा के। अब जितने भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बस। भाई साहब ने कहा 200 लीटर का मिल्क था,
20 लीटर मिल्क निकाल लिया, वाटर से रिप्लेस कर दिया। 40 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, रिप्लेस बाय वाटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क बता दो। तो मिल्क की पूछी है तो यहाँ मिल्क अपने को 200 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकालनी है, रेशियो नहीं निकालना। हम कहेंगे यार 20 निकाला, 20 किस में से निकाला, इस 200 में से तो निकाला है, तो कितना निकाला, यानी 1/10। अगर यार 10 में से 1 निकाल लिया तो बच गया कितना, 9/10। नेक्स्ट, अब 40 निकाला, अब 20 निकालना, डालने के बाद 200 ही तो बच गया मिक्सचर तो, है ना। और 40 निकाला, यानी कि 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 5 में से 1 निकाल लिया। अब बताओ 5 में से 1 निकाल लेंगे तो बच गया कितना, 4/5। बस लिख दो, ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगी आपकी। कैसे काटेंगे देखो भाई, 5 दाई 50 और 50 से 1 कट जाएगा 4 पे, ठीक है। और 4 चौक 16, 16 नीम 144 लीटर, तो 144 लीटर आंसर आ जाएगा। दिमाग थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने में टाइम लेगा, तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर रिप्लेसिंग मिल्क विद वाटर ट्वाइस इन अ वेसल ओरिजिनली कंटेनिंग 400 लीटर्स, ठीक है। आपने क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब बोल दिया ना रेशियो बताना है, आपने ये नहीं बताना मिल्क कितना रिमेनिंग हुआ है, रेशियो बताना है तो बताएंगे। अब जब आपको रेशियो बताना है तो मैं कहूँगा जो ये रेशियो आएगा ना, ऊपर तो आएगा आपका रिमेनिंग मिल्क, और नीचे क्या होता है, टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर ही तो लिखते हैं नीचे, तो क्या आएगा देखो ऊपर। अब अपने को ना ये 400 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे 400 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि रेशियो बताना है, तो रेशियो बताएंगे भाई। टेन आप बताओ भाई, 20 लीटर रिप्लेस करा कितने का, 400 का, यानी कि कितना बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो गया 1/20। तो बचा कितना, 19/20। 20 में से 1 निकल के 19/20 बच गया है नहीं, इंटू। अब करा 40 लीटर रिप्लेस, यानी कि 40/400, यानी आ गया 1/10। अगर 10 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना, 9/10। आंसर आ गया आपका। 19 नीम होता है जी 171, 171/200। अब आपसे पूछा क्या है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क तो आपको 171 दिख रहा है, अगर टोटल मिक्सचर आपका 200 है, एक तो पहली बात तो 171 दिख गया, नहीं यही आंसर है। फिर भी मैं कह देता हूँ कि भाई 200 है, तो जो बचा 29 वो वाटर होगा, तभी तो यार 200 बनेगा। 171 और 29, 171 एंड 29 विल एड अप एंड गिव अस टू 200 लीटर्स। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 171 और 29। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हाँ, अब ये थोड़े से और आसान आगे देखो, रिजल्टेंट रेशियो बताना मिल्क और वाटर का। तो मैं कहूँगा ये क्या आएगा रेशियो हमारा, मिल्क और टोटल मिक्सचर का बनता है, मिल्क एंड टोटल मिक्सचर का बनता है रेशियो। तो क्या 400 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेशियो पूछ रखा है। पहले करा 20/400, यानी कि 1/20। अगर 20 में से 1 निकाला तो बच्चा कितना, 19/20 गुना, फिर निकाला 40 लीटर, यानी 40 जब मैं निकालूंगा 40/400 तो कितना बचेगा, 1/10, यानी 10 में से 1 निकाल लिया, बच गया कितना, 9 इंटू। नेक्स्ट करूँगा 60 लीटर्स। भाई 60 लीटर निकाल लिया 400 में से, तो हो गया 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 20 में से 3 निकल गया, तो आप बोलोगे 17 बचा, 17/20 ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू है आपकी नीचे 2 दूनी 4 और 3 जीरो। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आप बोलोगे कि 19 निमा 171, 171 गुना 17, 171 गुना 17, यानी 17 एकम 17 और 17 17 289, 289 और 1 290, ये जोड़ दिया जी। ये आप देख लेना, कैलकुलेशन हो जाए। देखो 17 एकम 17 किया, 7 का 1 हासिल बचगी। अब इस पूरे 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 289, और जो 1 हासिल लगी थी उसको जोड़ दिया, 290। अब बताओ यार, अब तो गली का बच्चा भी बता देगा कि यानी मिल्क आपका 2907 होगा। और 2907 जहां आपको दिख रहा है, वाह, तो आंसर यार या तो आप ऐसे कर लो,
मिल्क और वाटर की जगह वाटर और मिल्क, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे लिखे हुए हैं, या हम ई ऑप्शन बना देते हैं इसका। ई ऑप्शन हो जाए 2907:1093, ये पहले वाला पलट दिया, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिल्क क्या होगा 2907। और जब आप इसमें से घटाओगे 4000 में से, देखो 907 में 93 जोड़ दो, 3000 बच गया, 1000 और 1093। ये बस सिंपली घटाना, आप घटा लेना। क्लियर? बढ़िया। अगला देखो, अगला बिल्कुल आसान है, वही मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है, कुछ नहीं। 500 लीटर का मिल्क था, रिपीट करा कैसे, 50 से, 100 से और 125 से। करो भाई, आप करोगे भाई मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर, ये वैल्यू आएगी क्या, पहले क्या करा 50 निकाला 500 में से, यानी 1/10, बच गया कितना 9/10 गुणा। दूसरा क्या किया 100 निकाला किस में से 500 में से, यानी 1/5, 5 में से 1 निकाला यानी बचा कितना 4/5 इंटू, आखिरी किया 125/500, यानी 125 चौके होता है जी 1/4, 4 में से 1 निकाल लिया, बच गया कितना 3/4। तो क्या आएगा, आप बोलोगे कि 4 से 4 घटा दो और 4 से 4 काट दो 9 × 27 अपॉन 5 50, तो ऊपर तो क्या आएगा 27, तो यही आंसर हो जाएगा। मिल्क क्या होगा 27, और आपको दिख भी रहा है मिल्क और वाटर, मिल्क 27 होगा और टोटल 50 बनाना है, तो वाटर कितना 23 ही लेना पड़ेगा, 50 में 27 है ना, यही आंसर आ गया। बस कुछ करना ही नहीं था। करें आगे, चलो भाई, चलो ये आ गया नेक्स्ट टाइप, और इस नेक्स्ट टाइप को हम कल से करेंगे। आज जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए, एक सेकंड, चलो आज का वो क्वेश्चन छोड़ा उसको कल ही देखेंगे। कल आप क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ के आना है। आज के लिए हम अपना इतना ही समापन करेंगे, समापन कर दिया आज हमने, ठीक है। आज की क्लास का समापन यहाँ पे हम कर देते हैं। हमने आज 3 से 4 टाइप इस क्लास में पढ़े। थोड़ा सा वीडियो को कर देते हैं बड़ी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने आज की क्लास में कितने टाइप पढ़े जी, हमने आज की क्लास में पढ़े 3 से 4 टाइप। देखो जी, और एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है, वो क्वेश्चन अगर आप आज जितने भी टाइप्स हमने किए ना उनको अच्छे से करके आना, फिर जब हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा और आप बोलोगे बल्ले बल्ले होगी जी। ठीक है भाइयों, मैं आपको अब फिर एक बार कहना चाहता हूँ, देखो जॉब के साथ साथ मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो क्या आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो ना, तो निकालो ना यार। किस चीज़ की दिक्कत आ रखी है? कोई आपको कुछ बोल रहा है, हैं? निकाल लो। थोड़े से दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिन के लिए बुक्स को ही अपना सब कुछ बना लो, हमदम उन्हीं को बना लो। ये चीज़ें फिर आती जाती रहेंगी सारी। कोई चीज़ अगर आपको ये लग रहा है ना आपको छोड़ के जाएंगी, तो भाई कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़ के जाने वाली, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे ही रहे ना तो आपको यही चीज़ें छोड़ के ज़रूर चली जाएंगी। तो मेरी लास्ट आपसे एक तो यही गुजारिश है कि आप पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम अपनी जी जान इसमें झोंक रहे हैं। एक दिन कोई भी ऐसा निकालिए जिसमें आपको लगे कि हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। आप दिन में 2 क्लासेस मेरे साथ लीजिए। एक तो पहली बात, और टीचर्स की तरह मैं आपके साथ 2-2 घंटे की क्लास नहीं ले रहा, सिर्फ 1 घंटा, मैक्सिमम होके 1.5 घंटे तक जाती है क्लास, लेकिन वो भी बिल्कुल आसान होती है। आप 2x पे भी देखते होंगे ना, तो 1 घंटे वाली क्लास आधे घंटे में हो जाती होगी, और नोट करते करते ये 1-1.5 घंटा पकड़ लेती होगी। यार करो ना रिवाइज, किस चीज़ की दिक्कत आ रखी है? जब आना इसी में से है एग्ज़ाम, और आपको पता है यार जो पैसे आप देते हो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख,
वो फ्री में होने लग रहा है यार सब कुछ। वो कोर्सेज जो आप परचेज करते हो कुछ तो अमाउंट देते होगे, यहाँ हम आपको बिल्कुल वही चीज़ें बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। फ्री में देने का वो सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आप लग पाओ। मतलब ये आप बिल्कुल मत समझना फ्री का कंटेंट है तो इतनी सी, मैं कह रहा हूँ जी 1% कमी नहीं होगी। आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए, आपने आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है जी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से भगवान से प्रार्थनाएं कीजिए। दूसरा जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बच गई वो है भाई, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ देख देख के मत जाओ वीडियो। और जितना भी हो सके अपने दोस्तों में यार शेयर करवाओ। जो भी भाइयों ने हमारा सब्सक्राइब कर लिया चैनल, यार डेली का आप पकड़ो ना, आप मिनिमम 2 तो सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि आप 20 तारीख तक एक बार 1000 सब्सक्राइबर्स तक का आंकड़ा हम टच कर जाएं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर एक और टारगेट रखेंगे। ऐसे टारगेट बना बना के ऐसे ही स्टडी को भी कंप्लीट कर लेंगे। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी जम के करना, लेकिन जो भी कमी आए उसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना। चाहे क्वेश्चन हो चाहे किसी भी चीज़ में कमी हो, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। ये भाई माइक आप ही के लिए मंगवाया है, बहुत सारी नॉइज़ पोल्यूशन को ये कम कर रहा है। तो तब तक के लिए भाई, अगली क्लास तक जब हम मिलेंगे तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाते पीते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सारे के सारे भाइयों और बहनों को नमस्कार।